को पूरी तल्लीनता से देख लीजिए। एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का शानदार मंदिर और दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद। एक दूसरे से सटी दीवार, महज चंद कदमों की दूरी, यहीं से जन्मभूमि ईदगाह विवाद खड़ा हुआ। इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है। देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। काशी के ज्ञानवापी की तरह बरसों से इस परिसर में एक एक इंच जमीन को लेकर एक दूसरे के दावे और आपत्तियों की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है। लेकिन अब हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली और इस विवादित परिसर में पूरी जमीन कृष्ण जन्मस्थान को दिए जाने की याचिका को बहस के लिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है। इस विवाद को निपटाने के लिए करीब 18 याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें सर्वेक्षण की भी मांग थी। लंबी सुनवाई, दलीलें और दावों के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फिर आज अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिसर का सर्वे हो 18 दिसंबर को कमिश्नर तय हो सकता है। सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया भी कोर्ट तय करेगा। ज्ञानवापी की तरह सर्वे से सबूत जुटाए जाएंगे। रिपोर्ट देने के बाद एएसआई सर्वे भी हो सकता है। जी हाँ, वैसा ही एएसआई सर्वे जो काशी के ज्ञानवापी में हो रहा था, जिसकी जल्द ही रिपोर्ट आने वाली है। उससे पहले अब मथुरा की भी फाइल खुल चुकी है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडेलिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। इसे संयोग ही समझिए कि सनातन आस्था की शुरुआती जीत से महज 21 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी जन्मभूमि गए थे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन पूजन किए, आशीर्वाद लिया। उनकी उस पूजा का ही क्या हिंदुओं को प्रसाद मिला है? सत्य सामने लाने का दायित्व मनुष्य के ऊपर ही है और ये बहुत बड़ा दिवस है और सबके लिए बहुत बड़ा दिवस है और सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से अब हम इसे पाने जा रहे हैं। न्याय अगर सही होगा तो प्रत्येक भारतीयों के लिए, मनुष्य के लिए आनंद का विषय होगा। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ पर बना हुआ मजार उनकी जन्मभूमि पर भगवान के, उसका भी सर्वे की कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। मुस्लिम पक्ष इसलिए भग रहा था कि सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके नाते सर्वे के लेकर अनुमति जो मिला है, अब तत्काल फैसला भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए भी आएगा। संतों की यह हुंकार बता रही है कि जल्द ही हाईकोर्ट से श्री कृष्ण के भक्तों को और भी खुशखबरी मिल सकती है, जिसका उन्हें सदियों से इंतजार है। क्योंकि जिस परिसर में मंदिर और मस्जिद बने हैं, वहां पर परिसर की 13.37 एकड़ भूमि पर विवाद है। 1968 के समझौते में जमीन का बंटवारा हुआ, जन्मभूमि सेवा संघ और ईदगाह में समझौता हुआ। जन्मभूमि की 11 एकड़ पर मंदिर बना, 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को दी गई। अब कोर्ट में इसी समझौते को भी चैलेंज दिया गया है और याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सेवा संघ के पास ऐसा करार करने का हक नहीं है क्योंकि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान की है। इस दावे की पूरी सच्चाई सर्वे से सामने आ जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कभी भी किसी भी के भी दूसरी ज़मीन पर नहीं बनाता है। और फिर दूसरा मसला ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन तमाम बातों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। भारत में ऐसे 20,000 से भी अधिक मंदिर हैं, लेकिन हम लोगों की 3 प्रमुख मांग थी, ये अयोध्या, काशी और मथुरा। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे सही, लेकिन हम सबके सपने साकार हो रहे हैं। एक तरफ नियम कायदों की आड़ में दलीलें हैं, तो दूसरी ओर आस्था की चादर में लिपटी सच्चाई है। अब फैसला कोर्ट को करना है। मगर करोड़ों कृष्ण भक्तों को पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में जैसे राम आए, काशी में शिव मिल गए, वैसे ही मथुरा में कन्हैया आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।